वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम 3 दिनों की रीडिंग करने वाले हैं। 18 अक्टूबर, 19 अक्टूबर और 20 अक्टूबर की रीडिंग है और इसका टाइटल है टफ टू अंडरस्टैंड। पर्सन आपको लेकर नेक्स्ट क्या प्लान कर रहे हैं, क्या एक्शन लेने वाले हैं, क्या उनकी एनर्जीज है, हम ये सब जानेंगे आज के इस पिके कार्ड रीडिंग में। और यही 3 ऑप्शंस मैंने स्क्रीन पे लगाए हुए हैं। जिनको 18 अक्टूबर की रीडिंग सुननी है वो ऑप्शन 1 चुने, 19 की सुननी है ऑप्शन 2 चुने और 20 की सुननी है तो ऑप्शन 3 चुने। टाइम स्टैम्प्स लगे हैं डिस्क्रिप्शन में। आइए स्टार्ट करते हैं पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले तो ऑप्शन 1, 18 अक्टूबर वाले दिन पर्सन आपको लेकर ये फील करेंगे कि उनको समझ ही नहीं आ रहा कि वो इस रिलेशन से पहले क्यों चले गए थे। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने गलती तो की है, लेकिन मुझे उस टाइम क्या हो गया था। उस टाइम मेरे जीवन में जब मुझे प्यार मिल रहा था, केयर मिल रही थी और मुझे स्पेशल फील कराया जा रहा था, तो अचानक मैं अपने पर्सन को प्यार ना देकर क्यों उसको अकेला छोड़ गया था। तो 18 तारीख वाले दिन पर्सन का दिल में जो एक गिल्ट है और एक रिग्रेट है, वो एनर्जी इनको परेशान करेगी। पछतावे की एनर्जी कि मेरे से गलती हो गई है, अब इस गलती को मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ। बाय द वे, ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, किसी भी इंसान के लिए, चाहे वो पर्सन आपसे डेली बात करते हो या फिर वो आपसे सेपरेशन में हो या उन्होंने ब्रेकअप किया हो या फिर आपका नंबर वगैरह ब्लॉक किया है। तो आप जानना चाह रहे हो कि उनके दिल में मेरे लिए क्या चल रहा है। तो ये जो मैं अभी बता रही हूँ ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। रेजोनेट भी कर सकती है और नहीं भी। फिर मुझे यहाँ पे अगला कार्ड मिला है द एम्परर और द एम्प्रेस का। ये कार्ड जब रीडिंग में आता है ना तो ये कंफर्म करता है कि आप दोनों एक ऐसी जोड़ी हो, एक ऐसा कपल हो जो बहुत ही पावरफुल है। दोनों अपनी सोच को लेकर बहुत सचेत रहते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं और दोनों लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। मुझे आप दोनों का ना पास्ट लाइफ कनेक्शन भी लग रहा है। आप दोनों इस रिश्ते में इसीलिए आए हो जो आपने पिछले जन्म में अधूरे कर्म छोड़ दिए थे, जिन्हें आपने किया नहीं है, उन चीज़ों को करने के लिए ये रिलेशन आपको दोबारा दिया गया है। बहुत लोग ना पास्ट लाइफ को नहीं मानते। अक्सर उनके दिल में यही बात होती है कि हमने पिछला जन्म नहीं देखा, हम क्यों माने। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब हमारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता तो सबसे पहले हमारे ज़बान से जो शब्द बाहर निकलते हैं वो यही होते हैं कि हमने ज़रूर पिछले जन्म में कुछ बुरा किया होगा, तभी मेरे साथ ऐसा हुआ है। उस टाइम हम ये नहीं सोचते कि हम पिछले जन्म को मानते हैं या नहीं मानते। मेरे पास ना बहुत सारे कपल्स आते हैं, कुछ लोग सिंगल भी आते हैं, कुछ लोग मैरिड भी आते हैं और अनमैरिड लोग भी आते हैं। उनका पहला सवाल यही होता है कि इस इंसान को जब मैं मिला तो फर्स्ट टाइम मिलकर भी मुझे अजनबी नहीं लगे मेरे पार्टनर, मुझे अपनापन सा लगा। मुझे इनकी एनर्जी, इनका ऑरा, इनकी पर्सनालिटी, इनका नेचर और इनके साथ जो मैंने टाइम फर्स्ट मीटिंग में बिताया वो कैसे गुजर गया, कैसे बीत गया, पता ही नहीं चला। ऐसे जो रिलेशन होते हैं ना, ये पास्ट लाइफ के रिलेशन होते हैं, चाहे फिर वो कार्मिक रिलेशन हो या फिर वो हो सोलमेट कनेक्शन। और कुछ लोग ये सवाल भी करते हैं कि क्या मैं अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहा हूँ, क्योंकि वो कहीं कहीं से इधर उधर वीडियोस देख लेते हैं, कुछ इधर उधर का पढ़ लेते हैं और उनको सबसे पहले लगता है कि अगर मैं किसी रिलेशन में चेस कर रहा हूँ या मेरा पार्टनर रनर एनर्जी में है तो ये रनर
और चेजर वाला रिश्ता ट्विन फ्लेम ही होता है। ऐसा तो कार्मिक रिलेशन में भी होता है। तो आप इतने सारे जो लेबल्स हैं उनकी तरफ ज़्यादा सोचा मत करो कि मैं सोलमेट कनेक्शन में हूँ या मैं ट्विन फ्लेम से डील कर रहा हूँ या मेरा रिश्ता कार्मिक है। मैं तो आपको इसलिए बताती हूँ क्योंकि टैरो में ये कार्ड्स होते हैं, इनकी एनर्जी आती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने रिलेशन को लेकर बस यही सोचते रहो कि हमारा रिलेशन कार्मिक है तो ये कभी ठीक नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 18 अक्टूबर वाले दिन आपके पर्सन को आपका जो एनर्जी लेवल है और आपका जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत ही स्पेशल लग रहा है। वो चाहते हैं कि ये रिश्ता बना रहे, वो चाहते हैं कि आपके साथ रहने से उनकी सोल ग्रोथ होती है, वो खुद में खुश रहते हैं। और आपका जो नेचर है कि दूसरे इंसान को खुश रखना, उसका ख्याल रखना, उसको हंसाना, उसकी ज़िंदगी में खुशी लाना, वो अपनी ज़िंदगी में ऐसा ही इंसान चाह रहे हैं। बाकी के पार्टनर जो हैं आपके, कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि वो थर्ड पार्टी में है, क्योंकि यहाँ पे जो हम रीडिंग करते हैं ऑनलाइन, ये सारी जनरल रीडिंग्स होती हैं और इसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग सिचुएशंस निकलती हैं। अब इसी ऑप्शन में आप देख लीजिए, यहाँ मैरिड लोग भी रीडिंग को देख रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल वाले भी देख रहे हैं, सिंगल लोग भी देख रहे हैं, अनमैरिड लोग भी देख रहे हैं, और लॉन्ग डिस्टेंस में आपका रिलेशन है तो भी आप इस रीडिंग को सुन रहे हो। देन यहाँ पे कुछ लेटर्स निकल कर आए हैं। ये उन लोगों के पार्टनर के लेटर हैं जो आपको लेकर एक 5D कनेक्शन रोज़ फील करते हैं। शायद सुबह उठकर 18 अक्टूबर वाले दिन ये सबसे पहले आप ही को सोशल मीडिया पे चेक करेंगे। जैसी इनकी नींद खुलेगी, अगर ये अपना फ़ोन चेक करेंगे तो सबसे पहले अपना सोशल मीडिया नहीं देखेंगे, ये आपका नंबर, आपके मैसेज, आपका अकाउंट सोशल मीडिया पे नज़र डालना चाहेंगे, क्योंकि वो एनर्जी इनमें इनको एक पुश दे रही है, एक प्रेशर क्रिएट कर रही है इनके दिमाग में कि उसके जीवन में जो चल रहा है मुझे जानना है। लेटर यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर का निकला है MOWAYJRF, फिर है TUK और लास्ट लेटर यहाँ पे निकला है लेटर S। बहुत सारे लेटर्स निकले हैं। ये वो लोगों के पार्टनर के लेटर निकले हैं जो 18 अक्टूबर वाले दिन सारा दिन, जिसे कहते हैं ना कि दिन कब निकल रहा है उनका और रात कब हो रही है आपके बारे में सोचकर उन्हें पता ही नहीं चल रहा। तो वो आपके रिलेशन में पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, कैसे आप लोग मिले, कैसे आप लोगों के बीच में प्यार हुआ, कैसे फिर इस रिश्ते में दरार पड़ी, कौन है जो इस रिलेशन को ख़राब करने में लगा है, क्या वो बहुत ज़्यादा दोस्तों की बातों में आ जाते हैं या फिर वाकई वो थर्ड पार्टी में इंटरेस्टेड हैं। तो ऐसे सवाल, ऐसी एनर्जी आपके पर्सन को 18 तारीख वाले दिन सुबह से लेकर रात तक दिमाग में एक प्रेशर क्रिएट करने वाली है और उसी की वजह से ये पर्सन आपको फिर मैनिफेस्ट करने वाले हैं। फिर चाहे ये अगले 10 दिनों में आपकी लाइफ में आने की कोशिश करें या फिर ये 2 हफ्ते के बाद आने की कोशिश करें या 2 महीने के बीच में, कई बार ऐसा मौका आ सकता है कि आप भी इनके लिए एक प्रेशर फील करोगे कि चलो वो तो नहीं आ रहे, मैं ही चला जाता हूँ या मैं ही कॉल कर लेती हूँ। तो ये आपके अंदर भी एक एनर्जी ऐसी होगी जो इनकी तरफ खिंचाव देगी। बाकी ये रीडिंग गाइस यहीं तक थी। मुझे यहाँ पे राशियाँ भी सारी नज़र आई हैं, क्योंकि जब सभी एलिमेंट्स आ जाते हैं तो राशियाँ सारी आती हैं। कुछ लोगों का ध्यान सेकंड और थर्ड ऑप्शन में गया है, आप सुन सकते हो।
बस ये रीडिंग यहीं तक है, तो इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखिए 18 अक्टूबर और वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने दूसरा ऑप्शन चुना है, आप लोगों के पार्टनर 19 अक्टूबर वाले दिन कैसी एनर्जी में है। पहली बात तो उनको ना समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कर क्या रहा हूँ इस रिलेशन में, और ये रिलेशन मुझसे क्या करवाना चाहता है। कभी वो आपको लेकर हैप्पी होते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, हाई एनर्जी में होते हैं, और ये एनर्जी जब उनकी ऐसी होती है तो उनके दोस्त, उनके घर वाले, उनके ऑफिस वाले, उनके बिजनेस पे कुछ कस्टमर्स हैं या क्लाइंट्स आते हैं, वो आपके पर्सन की एनर्जी से एक हाई एनर्जी और एक पॉजिटिव वाइब्रेशन फील करते हैं। वो नोटिस भी करते हैं कि ये पर्सन काफ़ी खुश लग रहे हैं। और कई बार आपका पर्सन अपने मूड में ना बहुत उतार चढ़ाव महसूस करते हैं। कई बार उन्हें लगता ही नहीं है कि वो किसी रिलेशन में है, और कई बार उन्हें बहुत ज़्यादा लगता है कि वो किसी रिश्ते से बंधे हुए हैं। क्यों वो आपके बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक पाते। तो आप दोनों का रिलेशन ना एक लव एंड हेट काइंड रिलेशन है, जैसे वो टॉम एंड जेरी का रिश्ता था। अगर आपने कभी वो कार्टून देखा है टॉम एंड जेरी वाला, बचपन में या बड़े होकर या बुढ़ापे में भी कुछ लोग देखते हैं, क्योंकि कॉमेडी किसको अच्छी नहीं लगती। दुनिया में हर इंसान खुश रहना चाहता है और यंग दिखना चाहता है। तो यंग बने रहने के लिए हमें ऑलवेज़ अपने आप को कुछ ना कुछ चीज़ों में बदलते रहना चाहिए। नई आदतें, नई स्किल, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना। तो 19 अक्टूबर वाले दिन मुझे ये ज़्यादा दुखी नहीं लग रहे। ऐसा लग रहा है कि रिलेशन को कंट्रोल कर लेंगे, इन्हें अपने ऊपर भरोसा है और ये आप पे भी काफ़ी ट्रस्ट करते हैं। इन्हें अंदर से पता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो ऊपर ऊपर से गुस्सा हो जाते हो, लेकिन दिल में प्यार है। बाकी लोगों के लिए लग रहा है कि 19 अक्टूबर को पार्टनर कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, चाहे ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग हो या ये फर्दर लॉन्ग डिस्टेंस प्लानिंग कर रहे हैं। तो उसके लिए उस दिन इनका दिमाग जो है वो काम में, पैसे में, प्लानिंग में, स्ट्रैटेजी में, फैमिली में, दोस्तों में उलझा हुआ है। ज़्यादा नहीं सोच रहे रिलेशन के लिए, क्योंकि इनके आने वाले दिनों में प्लानिंग है कहीं पे यात्रा करने की। वो यात्रा कोई भी हो सकती है, काम के सिलसिले में, या फिर किसी की शादी अटेंड करने जा रहे हैं फैमिली के साथ, किसी रिश्तेदार की शादी पे जा रहे हैं, या किसी दोस्त की शादी पे जा रहे हैं, या किसी दूसरे शहर में बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए, करियर प्रॉस्पेक्ट्स के लिए, कुछ नया करने के लिए ट्रैवल करने वाले हैं। तो दिमाग वहाँ पे लगा हुआ है। कुछ लोगों के लिए यहाँ नाम के लेटर निकल कर आए हैं, और जिनके मैं नाम के लेटर बताऊंगी, ये पहला अक्षर है आपके पर्सन के नाम का, जो मान चुके हैं दिल से कि आप उनके सोलमेट हो। चाहे उनको सोलमेट शब्द का मतलब पता है या नहीं पता, लेकिन वो ये मान गए हैं कि अगर वो इस रिश्ते में हैं तो ये उनकी रियलिटी है। वो इस रिलेशन से जी नहीं छुड़ा सकते, वो अपना दिल कहीं और नहीं लगा पाते। घूम फिर कर आप ही की तरफ मन आकर रुक जाता है। शायद आपको भी ऐसे ही लगता है कि हमारा रिश्ता बहुत अजीब है, लड़ाई भी होती है, झगड़ा भी होता है। कुछ लोग तो मुझे मैरिड भी लग रहे हैं कि आपका इनसे हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, आपकी कहीं और शादी हो रखी है या उनकी कहीं और हो रखी है, या आप दोनों में से किसी एक की शादी हुई है, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। और बाकियों की तो अनमैरिड एनर्जी है। शायद आप इनसे शादी करना चाहते हो, लेकिन शादी के नाम पर ही ये पर्सन हर बार कोई ड्रामा क्रिएट करते हैं। तो नाम के लेटर जो यहाँ पर निकल कर आए हैं, सबसे पहले तो है लेटर एल,
CR, फिर है MYAFNT, और लास्ट लेटर यहाँ पर निकल कर आया है लेटर H। कुछ गिने चुने लेटर्स आए हैं, आज बहुत ज़्यादा नहीं आए। तो मुझे लग रहा है कि ये इंसान जानते हैं कि आपका और इनका कनेक्शन सोल कनेक्शन है। जब आप पहली बार मिले थे तब भी उनको वही फीलिंग आई थी, और अब अगर ये बात आपसे नहीं कर रहे या मर्ज़ी से बात करते हैं, मर्ज़ी से आपके मैसेज देखकर रिप्लाई करते हैं, या फिर कई बार आप पर गुस्सा हो जाते हैं बिना वजह से ही, तो इस इंसान के अंदर जो चल रहा है ना, ये उनको बाहर निकालते नहीं है। इसी वजह से इनको अंदर गुस्सा बना रहता है और फिर वो किसी भी वजह से निकल आता है। मुझे लगता है ये पर्सन सोच रहे हैं कि मुझे अपनी कुछ गलत आदतों को सुधारना है। अगर ये गलत संगत में पड़ गए थे, अपने दोस्तों की कही बातों में आ जाते थे, या फिर ये बहुत ज़्यादा अलग अलग लोगों से टाइम पास वाला रिलेशन बनाना पसंद करते थे, तो शायद अब इनका मन एक ही रिलेशन में टिकना चाहता है। ये रुकना चाहते हैं और अपना टाइम ले रहे हैं ये, क्योंकि इनकी हीलिंग हो रही है। ये हीलिंग इनकी ना आगे भी चलेगी, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। अगर इस दौरान ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आते हैं ना, तो आप कोशिश करना कि इनको प्यार से अपने भविष्य के लिए और प्रेजेंट के लिए इनके साथ कुछ डिस्कशन कर सको, या कुछ ऐसी क्वालिटी टाइम, मेमोरीज़ और मोमेंट्स क्रिएट कर सको जिससे ये अपने पास्ट के बारे में सोचे ना। आप दोनों में जो भी पहले लड़ाई झगड़े हुए हैं, हो सके तो आप उनके बारे में भी ज़्यादा इनसे बात ना करना, क्योंकि ये पर्सन अभी हीलिंग की स्टेज में बहुत नया नया है। इनको एक अच्छा खासा टाइम लगेगा हील होते हुए। मैं तो आपको यही कहूँगी कि आप भी अपनी हीलिंग पे ध्यान दिया करो। हीलिंग के अलावा बहुत सारे स्विच वर्ड्स होते हैं, मंत्र चैंटिंग होती है, उपाय होते हैं, रेमेडीज़ होती हैं, फ़ोटो मैनिफेस्टेशन होती है, विजन बोर्ड होता है, और मैं आपकी मदद के लिए ही हूँ। अगर आपको पेड कंसल्टेशंस चाहिए, अगर आपको लगता है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी की बातों में आ जाते हैं, मुझे पता है ये मुझे प्यार तो करते हैं, तो आप डेफिनेटली कंसल्टेशन से जो फ़ायदा उठाओगे ना, जो मदद आपको कंसल्टेशन लेकर मिलेगी, वो आपके रिलेशन में बैलेंस क्रिएट कर देगी। कई बार हम डाउट करते हैं कि क्या मुझे कंसल्टेशन लेने का फ़ायदा होगा। अगर आपके मन में बार बार ये आता है कि मुझे एक बार तो किसी टैरो रीडर से कंसल्टेशन लेना चाहिए, तो प्लीज़ अपने मन की बात को सुनो, वो कहीं ना कहीं सच्ची होता है। और अगर आपका मन कहता है कि मुझे कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने पर्सन को खुद ही मैनिफेस्ट कर लूँगी या कर लूँगा, तो आप 19 अक्टूबर वाले दिन पूरे दिन, मैं आपको यही कहूँगी कि मैं एक स्विच वर्ड आपको दे रही हूँ, आप उसे चैंट करते रहो। बोल भी सकते हो, मन में भी बोलकर चैंटिंग कर सकते हो, या फिर उसे कॉपी पर या नोटबुक पे लिख भी सकते हो। 21 बार लिखना है या 21 बार बोलना है, मर्जी आपकी है। स्विच वर्ड है टुगेदर डिवाइन लव। ये प्यार का बहुत ही पावरफुल स्विच वर्ड है। ये उन लोगों को बहुत अच्छी तरह से हील करता है जो लोग प्यार से भरोसा ख़त्म कर जाते हैं, या फिर जिन्हें लगता है कि मेरी लाइफ में प्यार नहीं है, जो भी मिलता है धोखा ही देता है। प्लीज़ उस दिन से ये स्विच वर्ड ज़रूर स्टार्ट करना, 19 अक्टूबर से, और अगले 21 दिनों तक करना है। कहीं भी आप किसी भी वक्त इस स्विच वर्ड को बोल सकते हो, कॉपी में भी लिख सकते हो। लिखने का ये फ़ायदा होता है गाइस कि आपका एक रूटीन बन जाता है। आपको पता होता है कि मैंने कल इसे लिखा था, मुझे आज भी लिखना है, और लिखते टाइम उसे फील करना है कि मेरा रिलेशन मेरे पार्टनर के साथ रोमांटिकली ग्रो कर रहा है, हम में प्यार बढ़ रहा है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यारी बातें करते हैं, हम दोनों के रिश्ते में बहुत प्यार है,
और दिन ब दिन ये प्यार बढ़ता ही जा रहा है। तो ये आज की रीडिंग यहीं तक है। 19 अक्टूबर को कमेंट सेक्शन में लिख दो और वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन 20 अक्टूबर के ऑप्शन पर। तो जिन्होंने चुना है आज का आखिरी ऑप्शन 20 अक्टूबर वाला, पर्सन की एनर्जी और पर्सन के थॉट्स, पर्सन का अगला एक्शन आपके लिए क्या है। सबसे पहले तो मुझे ये लग रहा है कि यहाँ जिन्होंने ये वाला ऑप्शन थर्ड चुना है, आप में से कुछ लोगों का ध्यान गया है ऑप्शन 1 में, फिर ध्यान गया है ऑप्शन 2 में, और उसके बाद फिर आपने इस ऑप्शन को चुना है। ये इसलिए हुआ है आपके साथ क्योंकि आपके चक्रास जो हैं वो बैलेंस में नहीं है। दूसरी बात, आपकी इंट्यूशन पावर कमज़ोर है। और तीसरी बात, आप सेल्फ डाउट ज़्यादा करते हो। क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या मैं इस इंसान के काबिल नहीं हूँ, क्या मैं इतना सुंदर नहीं हूँ जो ये मुझे छोड़ चुके हैं, क्या मेरे पास पैसे नहीं है, या मैं बहुत रिच नहीं हूँ जो इनको लगता है कि ये किसी अमीर इंसान से शादी करेंगे। तो आपके अंदर ना सेल्फ डाउट ज़्यादा है, अपने आप को लेकर क्रिटिसाइज़ करते रहते हो। सबकी नहीं मैं बात कर रही कि यहाँ पे सभी लोग ऐसे हैं, नहीं। जो मुझे एनर्जी फील हो रही है कुछ लोगों की, मैंने बता दिया है कि कुछ लोग ना अपने ऊपर ही डाउट करते हैं कि अगर ये थर्ड पार्टी में गए हैं तो शायद वो मुझसे ज़्यादा अमीर है, या मुझसे ज़्यादा सुंदर है, या मुझसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ऐसा आपको नहीं सोचना, ये आपका काम नहीं है। वो क्यों गया उस रिश्ते में, या उसका कर्मा जुड़ा है उस रिश्ते में, या वो पास्ट लाइफ के कार्मिक हैं, ये सब आप यूनिवर्स पे छोड़ दो, अपने गॉड पे भरोसा रखो। और 20 अक्टूबर वाले दिन इनकी एनर्जी कैसी है। सबसे पहले तो उस दिन ये पर्सन हाईली रोमांटिक एंड सेक्सुअली अट्रैक्टिव फील कर रहे हैं आपको लेकर। आपकी कुछ फ़ोटोज़ हैं इनके पास जिसमें आप इन्हें बहुत सुंदर लग रहे हो, या इन्होंने बोला भी होगा कि तुम्हारी ब्यूटी, तुम्हारा फिगर, तुम्हारी बॉडी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये आपके साथ ना फिज़िकल होना चाहते हैं। ये हेड टू टो, ऊपर से लेके नीचे तक इनकी जो बॉडी के चक्रास है ना, वो ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में लग रहे हैं, फेमिनिन एनर्जी में नहीं नज़र आ रहे। 20 अक्टूबर वाले दिन ये इंसान कई बार दिमाग में प्लान करेगा कि आने वाले दिनों में ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे वो कुछ हफ्ते हों, कुछ दिन हों, क्योंकि इनको आपके साथ फिज़िकल होने का मन कर रहा है। और ये आपके साथ जब भी फिज़िकल होते हैं ये बहुत इन्जॉय करते हैं, इन्हें बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है, इनका मूड भी अपलिफ्ट रहता है, एनर्जी हाई रहती है, हैप्पी फील करते हैं। तो इस तरीके से शायद ये हील हो जाते हैं। कुछ लोगों का हीलिंग का जो तरीका होता है ना, वो उन्हें भी नहीं पता होता। हम दुनिया में बहुत अलग अलग तरीक़ों से हील कर सकते हैं खुद को, लेकिन सब में फ़िज़िकल होना ज़रूरी नहीं होता। कुछ लोगों की एनर्जी फ़िज़िकल होकर हील होती है, कुछ लोगों की एनर्जी क्रिस्टल पहनकर हील होती है, कुछ लोगों की एनर्जी दान देने से हील होती है, कुछ लोगों की एनर्जी हील होती है स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ के, और रिलीजियस बुक्स पढ़ना, या रिलीजियस प्रैक्टिस फॉलो करना, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस फॉलो करना। और कुछ लोगों को हीलिंग मिलती है टाइम के हिसाब से, कि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा आपके रिलेशन में कार्मिक ब्लॉकेजेस, डिलेज और जो हर्डल्स हैं वो स्लोली रिमूव हो जाएंगे। तो देयर आर न्यूमरस वेज ऑफ हीलिंग। सिर्फ एक या दो तरीके नहीं हैं कि आपने ये उपाय कर लिया तो आप हील हो जाओगे। देयर आर many ways, there are so many techniques, so many methods available for healing। अगर आप खुद भी हीलिंग करना चाहते हो, do try it out। बहुत अलग अलग तरीके हैं, एक तरीका ट्राई किया है उससे रिज़ल्ट नहीं आया तो दूसरा ट्राई कर लो। क्योंकि 20 अक्टूबर वाले दिन पार्टनर अनहील्ड है, सेक्सुअल एनर्जी ज़्यादा हाई है, थॉट्स भी मैस्कुलिन है, हो सकता है ये ज़िद में है, गुस्से में है।
ये पर्सन हो सकता है सॉरी नहीं बोलना चाहते, कुछ और दिन वेट कर रहे हैं कि बस सामने वाला खुद ही आ जाएगा, वो खुद ही मुझे कह देगा जाओ तुम्हें माफ़ किया। अंदर से इन्हें पता है कि इन्होंने आपको धोखा दिया है या फिर ये किसी थर्ड पार्टी में है, इस वजह से भी नहीं आ रहे और अभी इनको टाइम लगेगा आपकी तरफ आने के लिए। फिर 20 अक्टूबर वाले दिन कुछ ही लोगों की बातें हो रही हैं जो काफ़ी इमोशनल लेवल पर भी हो रही हैं और रोमांटिक लेवल पर भी। अगर आप डेली कांटेक्ट में हो तो उस दिन आप देखोगे पर्सन काफ़ी मजाक के मूड में है, हंसाएंगे और कुछ ऐसी बातें करेंगे जो आपके दिल पर लगेंगी, आपको अच्छा लगेगा। दिल पर लगना मतलब बुरे सेंस में नहीं कह रही, मतलब आपका दिल छू लेंगे, ऐसी बातें कहने वाले हैं। आपको मज़ा आएगा उनके साथ बात करके, आप इंजॉय करोगे टाइम, चाहे फ़ोन पे बात कर रहे हो, वीडियो कॉल पे कर रहे हो, चैटिंग में कर रहे हो या आमने सामने बैठ कर रहे हो। लेकिन बाकी लोगों के लिए तो मुझे गुस्से वाली एनर्जी में पार्टनर दिख रहे हैं। गुस्सा इन्हें आप पर नहीं आ रहा, गुस्सा इन्हें किसी और वजह से आ रहा है। कई बार होता है ना कि हम जब करियर में जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे या जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना रिजल्ट हमें अपने काम से नहीं मिल रहा, तो हमारे अंदर ना वो फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है। तो वही गुस्सा इनके अंदर बन गया है। ये पैसा काफ़ी कमाना चाहते हैं, ये प्रैक्टिकल भी ज़्यादा है, इसीलिए इनको ज़्यादा गुस्सा आता है। ये दिल ज़्यादा नहीं लगाते और अटैचमेंट इन्हें जल्दी नहीं होता, पर ये इमोशनल है। इनका जो हार्ट चक्रा है वो भी धीरे धीरे हील हो रहा है और ये थ्रॉट चक्रा में तो काफ़ी ज़्यादा मुझे बैलेंस्ड लग रहे हैं। तो इनकी बातें काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं, इनका वे ऑफ कम्युनिकेशन इम्प्रेसिव हो सकता है या फिर ये बात ही ऐसे करते हैं कि सामने वाले के दिल को जीत लेते हैं। तो इन्हें अपने ऊपर कोई डाउट नहीं है, उन्हें पता है कि कब उनको एक्शन लेना है, कब आपकी तरफ आना है, कब आपको सॉरी कहना है। पर अगर वो ऐसा नहीं कर रहे तो भी उन्हें पता है कि वो क्यों नहीं ऐसा कर रहे। तो मुझे तो लग रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको समझ चुके हैं, बहुत ज़्यादा आपको जानते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर के नाम का पहला अक्षर निकल कर आया है। ये उन लोगों के पार्टनर के नाम का लेटर निकला है जो किसी थर्ड पार्टी में है और वहाँ से अभी ये नहीं आना चाह रहे, परमानेंट नहीं आना चाह रहे। हो सकता है बीच बीच में ये आपसे आकर बात करते हैं, मिल भी जाते हैं और फिर दोबारा उसी रिलेशन में भाग जाते हैं, क्योंकि अब इन दोनों की लाइफ का जो कार्मिक साइकिल है वो अभी नहीं एंड हुआ, लेकिन होने वाला है। पहला लेटर निकला है पार्टनर का जे, उसके बाद है लेटर एक्स। कुछ लोगों के लिए ये एक्स भी हो सकते हैं कि आपका इनसे ब्रेकअप हो गया है लेकिन आप किसी एक्स के लिए रीडिंग को सुन रहे हो। फिर लेटर है बी, बैट वाला, एच, एम, वाई, डब्ल्यू, एन, ई, क्यू और लास्ट लेटर यहाँ पे निकला है लेटर पी, पैरट वाला। तो ये जितने भी लेटर्स मैंने आपको बताए हैं ये कंफर्म है कि ये लोग थर्ड पार्टी में हैं और सबके लिए थर्ड पार्टी कोई लव रिलेशन नहीं है। कुछ लोगों के लिए तो इनके दोस्त इनको रिलेशन में नहीं जाने देते, क्योंकि इनके दोस्त भी अपनी लाइफ में दूसरे लोगों से धोखा दे रहे हैं, वो भी अपने रिलेशनशिप्स में ऑनेस्ट या लॉयल नहीं है। इनके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो सिर्फ टाइम पास वाले रिलेशन बनाते हैं और वही इनको कहते हैं कि तुम भी सीरियस मत रहो, लाइफ को फन की तरह लो, एंजॉय करो और लाइट लो, फ्लो में बहो। तो ऐसे इनके दोस्त हैं। बाकी मुझे लग रहा है कि ये पर्सन कुछ लोगों के लिए आपसे ना कोई सीक्रेट है जिसको बताना चाहते हैं, कोई राज इन्होंने रखा हुआ है काफ़ी महीनों से जिसे ये अब खोलना चाह रहे हैं। तो 20 अक्टूबर वाले दिन ये अपने दिल की कोई ऐसी बात भी कर सकते हैं आपसे जो इन्होंने पहले कभी नहीं की।
तो बस ये रीडिंग गाइस यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखिए 20 अक्टूबर और वीडियो को लाइक दे दो। गॉड को थैंक यू लिख दो कमेंट सेक्शन में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर ध्यान किसी अदर ऑप्शन में गया है, ऑप्शन 1 या 2 में, वो भी आप सुन सकते हो। बाकी कंसल्टेशन से जुड़ी हुई सारी डिटेल जानकारी डिस्क्रिप्शन में लगी है। अभी फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।